आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। क्योंकि आज का आदमी अपना भविष्य बनाने में लगा है। हर व्यक्ति को आज की चिंता नहीं है, उसे कल की चिंता है कि कल क्या होगा। जबकि ये जिंदगी का जो गणित है वो बड़ा विचित्र है। आदमी कल बनाने में लगा है और आज को बिगाड़ रहा है, और जिनका वर्तमान बिगड़ गया उनका कभी भविष्य अच्छा हो ही नहीं सकता है, और जिनका वर्तमान सुंदर है उन्हीं का भविष्य भी सुंदर है। इसलिए कोशिश करो कि आज हमारे द्वारा कुछ ऐसा काम ना हो जाए कि हमारा कल बिगड़ जाए। जिंदगी का गणित बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। इसलिए आज को संभालो, कल तो अपने आप अच्छा होगा। भगवान तक पहुंचना है। देखो, भगवान के भक्त के 4 पहचान हैं, और जिनकी 4 में प्रीति नहीं है, जिनकी 4 चीजों में रुचि नहीं है, वो कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकता। वो बांके बिहारी का नहीं हो सकता। 4 चीजें कौन? सबसे पहले गैया। जिसकी गाय में रुचि ना हो, गैया मैया में श्रद्धा ना हो, वो कभी बांके बिहारी का प्यारा हो नहीं सकता है। दूसरा है एकादशी का व्रत। जिनकी एकादशी में श्रद्धा नहीं है वो भी कभी बांके बिहारी का नहीं हो सकता। तीसरा है तुलसा महारानी वृंदा। जिनकी तुलसी में प्रीति नहीं है वो कभी बांके बिहारी का नहीं हो सकता। और चौथा है भगवान का नाम जप। जिनकी नाम जप में रुचि नहीं है वो कभी उस परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता है। और फिर अगर इन 4 में तुम्हारी रुचि हो गई और वृंदावन में मूर्ति के रूप में मिली, वास्तव में भक्ति दिखात नहीं है कौन के भीतर कितनी है कि दिखात है। कोई ऐसा मीटर भी नहीं बना जिससे यह पता लग जाए कि भक्ति कितनी है। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान वो घर की नेम प्लेट नहीं देखा, फिर भगवान वो घर जे है। और अगर भक्ति नहीं आ तो तुम को बने रहो। एक बात विशेष ध्यान से सुन लियो, भगवान के घरे जात पात नहीं चलत। भगवान के घरे आधार कार्ड ने लगे तुम आओ, ने तुम्हारी जात देख के उते फैसला हुई है कि तुम कौन जात के आओ। उते तो तुम्हारे कर्मों को फैसला हुई है कि तुम कौन समाज में गए और तुमने कर्म का करे वो हिसाब ले हमसे। अब बहुत बड़ी जात में भाई उठाड़े सुंगरा पटाए हुए, कच्चे ही मुर्गा चीथ गए हो, कलारी की बोतलें में बची हो तुम्हारे मारे। अब फिर तुम चाहो कि तुम्हें भगवान सरलता से मिल जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है बताओ। भगवान के घर जात पात नहीं चलती है, भगवान के घर तो कर्म का हिसाब होता है। इसलिए अपनी जाति का अहंकार मत करना, बस अपने कर्मों पे ध्यान देना कि मेरा कोई कर्म ना बिगड़ जाए। और जितने भी लोग भगवान के मंदिर जाते हो,
और कभी अगर मंदिर ना जा पाओ तो एक बात जरूर सोचना कि ना जाने आज मुझसे ऐसा कौन सा कर्म बिगड़ गया कि भगवान ने हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं किया। जौन दिन मंदिर नहीं जा पा रहे, समझ लियो आज भगवान तुम्हारा चेहरा नहीं देखो चाह रहा है, इसलिए तुम्हें मंदिर नहीं बुलाया। नारद जी कहते हैं, माता तुम भगवान को बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो, पर तुम वृंदावन में बैठ कर रोक आए रही, और तुम्हारी गोदी में जो वृद्ध पुरुष बैठे हैं ये कौन है? माता भक्ति ने कहा, नारद ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, हम ही मिले तुम्हें दुनिया में? दुनिया में को मानिए कि मताई की उम्र है 40 साल और लड़का है 90 साल के। भक्ति बोली, नारद इसीलिए तो रो रहे, जब तेरे जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में मेरी बात कौन मानेगा। अब नारद जी को लगो कि हां कछु दम है, बताओ माता ये सब कैसे हुआ? और भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई। और हमें लगता है कि पूरी कथा में अगर जा बात तुम्हें समझ में आ गई भागवत की तो पूरी भागवत समझ में आ जाए, ना फिर कछु समझ में नहीं आऊंगा कि जीवन में भक्ति प्रकट कैसे होती है। एक एक बात को अपने जीवन में घटाना कथा की। जो भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई है नारद जी को कि हम जन्म कैसे लेते हैं, वो बड़े ध्यान से समझना। उत्पन्ने द्रविणे देशे, तनई को कम करिए, राम राम, उत्पन्ने द्रविणे देशे। भक्ति का जन्म भागवत के हिसाब से कहां है? द्रविण देश में। या तो हो गई कथा। अब अपन को अपने शरीर में द्रविण देश ढूंढने हैं। अपने शरीर में द्रविण देश कहां है? ये अपना मन ही द्रविण है। जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान का दर्शन करते करते तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएं, समझ लेना कि द्रविण देश में आज भक्ति को जन्म हो चुका है। और अगर आंख में आंसुआ नहीं आ रहा है तो समझ लियो कि सब व्यर्थ है। फिर तुम्हारी जिंदगी ऐसी कहाई, मिठिया को तो सब जानते ही हुई हो। कोनऊ जिले को मिठिया होए, जब वो मीठा बनावे आत है तो सब सामग्री तो टेंट की आत है, पर हर मिठिया के पास चमचाओं को खुद को होते कोचा रहते। अब वो पूरी रात मिठाई बनाते वो चमचा से, कोचा से, और सवेरे जब वो जान लगे सो कोचा से पूछ गयो कि कायरे मिठाई मीठी हती के सीटी? वो कहे हमें कुछ पता नहीं है, हम तो रात भर करज्जा में गद बदई देता रहे ना आज समाज से। सुबह श्रोता भी है सोई कहाओ के पंडाल से घर और घर से पंडाल पर रह गो मिठिया के सो कोचाऊ के हाथ है कुछ न रहो कहाओ। उत्पन्ने द्रविणे देशे। ये मन जब हमारा द्रवित हो जाए, आंखों में अश्रुपात होने लगे कथा सुनते सुनते, रोम रोम पुलकित हो जाए, तो मन ही मन प्रसन्न होना कि आज भगवान की भक्ति ने शरीर में जन्म ले लिया है। अच्छा, नारद जी ने कहा आगे। भक्ति बोली, फिर हम कर्नाटका में हम आओ विस्तार भाव। तो कर्नाटका क्या है? मन तो होगा द्रविड़ देश। कर्नाटका आए जी अपने कान,
जैसे कोई पौधा लगा दो तो बीच बीच में पानी देने पर के नहीं देने पर, पानी नहीं दोगे तो वो पौधा सूख जाएगा। ऐसे ही अगर भक्ति को बीज तुम्हारे हृदय में पड़ गया है तो देखो भी बीच बीच में चाहने है पानी। कौन सा? बोले सत्संग की वाणी कानों के द्वारा ये पेड़े को सींचत रहियो तो जो भक्ति को पेड़ो बहुत बढ़ जे है। आको जन्म लो और तुमने सींच वो बंद कर दो तो वो सूख जे है। अच्छा जे भगवान ने कान काय को बनाए बताओ? अच्छा जे ने बनाऊते जे दोना से दो ही तरफ अकेले छेदे कर देते तो नहीं चल जातो। और सांप के तो कान है ही नहीं है। भगवान ने वो की आंखों में ऐसी मशीन डाल दी कि वो आंखों की आहट से सुन लेते। भाई मशीन भगवान अपने कानों आंखों में डाल दे तो फिर जे दोना से कान काय बना कर धर दे। अच्छा कान ने होते तो कितनो फायदा बताओ। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय के लटकन, काय के बाला, बताओ। ये कान भगवान ने इसलिए बनाए हैं दोना जैसे कि इसमें कथा का रस भर भर के पीते रहो। एक एलाने जे कान बने हैं। और सनकादिक ऋषि तो यहां तक कह रहे हैं कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा कृष्ण कथा न पीता। वो आदमी को जन्म सिर्फ संसार में अकेला अनुभव है कि वो अपनी माता को प्रसव को कष्ट दे सके। किसका? बोले कृष्ण कथा न पीता। जिसने भगवान कृष्ण की भागवत का पान नहीं किया कानों के द्वारा। इसलिए इन कानों के द्वारा उसे सींचो। बोले फिर भक्ति बड़ी कहां? बोले महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र आए अपने विचार कैसे सारे संसार में भगवान को देखो। माता पिता में, तुलसी में, गैया में, उस सारे संसार में तुम्हें कृष्ण के अलावा और कुछ दिखे ही ना। फिर भक्ति बोली नारद वहां से हम लोग गए गुजरात। और गुजरात में हम तीन ही बूढ़े हो गए। काय? गुजरात का मतलब है जो समय गुजर गया। एक बार जो समय जीवन में निकल गया वो लौट करके फिर वापस नहीं आता। घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी कोऊ के हाथ में नहीं है कि कौन घड़ी का हो जाए। जो कोऊ के हाथ में है किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए समय का उपयोग करना सीखो। का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुनि का पछताने। नारद जी बोले देवी फिर क्या हुआ? माता भक्ति बोली नारद वहां से हम तीनों वृंदावन आ गए। और जो वृंदावन में आए तो हम तो जैसे थे वैसे ही हो गए। पर हमारे ये दो ही बालक बूढ़े के बूढ़े रह गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति के तो ग्राहक हैं पर ने को उत ज्ञान को ग्राहक आए और ने वैराग्य को। वृंदावन में ज्ञानी नहीं है, वृंदावन में वैरागी नहीं है। वृंदावन में तो सिर्फ अनुरागी हैं, कृष्ण प्रेमी हैं। एक बार उद्धव जी ने सोची कि हम दुकान डाल लें। सुतनक सुसामान लेके गए ज्ञान को। पर वृंदावन वालों ने रुकवे भी जगह नहीं दी। उते पूरी जगह बता दी कि कहूं खाली नहीं है। क्या कहा गोपियों ने उद्धव से कि उद्धव के श्याम मन श्याम धन श्याम है हमारो तन। आठों याम उद्धव हमें श्याम ही से काम है।
के श्याम हिये श्याम जिये, श्याम मोरो प्राण प्रिय, और आंधेरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। के ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, अरे योग कहां राखें ते रोम रोम श्याम है। तो नारद वृंदावन में भक्ति के तो बहुत ग्राहक मिले, पर ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। भक्ति तो है, पर अगर भक्ति में ज्ञान ने भाव तो का मतलब को, भक्ति के साथ साथ ज्ञान का होना भी जरूरी है कि अपन कौन की भक्ति कर रहे, कैसी करने का है, और ज्ञान के साथ फिर वैराग्य भी भाव चाहिए। ज्ञान तो अपन सबको है नहीं है, लाल बुजक्कड़ तो तुम्हारे पूरे ये बैठे थे, ज्ञान के मामले में तुम्हारे कोई कम नहीं है। आरती भी अच्छी गात हुई हो, ज्ञान तो पूरा ही है। कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और जैसे ही जा लेन आई और आदमी जोर से बोलन लगा जैसे भगवान बेराने हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, अच्छो रुपया दे दे, अब बीमार कमाऊ हुआ ने, यही जुगाड़ में लगे हो। के सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो के पैसा रहे हैं ने सो हम दे दे, फिर वो चुकाने पे समूह को मकान ले लें। ऐसा ही भजन नहीं हो रहा पूरी दुनिया को। कितने ओसे मंदिर में गात हो यार, कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कह दे कि कल बाजारे जाओ तो पग्गा को मुगा दिलाए आइयो, जब सब कछु हमारी रो आए तो के हो जे कान पकड़े कल से मंदिर आई नहीं आए। अकेले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये में भगवान खुश हो रहा है। कितनों बेईमान है यार आज को आदमी, वो भगवान को तक नहीं छोड़ रहा हो। दुनिया को तो ठीक, भगवान को नहीं छोड़ रहा वो। नारद जी ने सोचा ज्ञान वैराग्य को ठीक करें, कई मंत्र सुनाए, पर ज्ञान वैराग्य जब तक मंत्र चले सो सीधे बैठ जाएं, और जो मंत्र बंद हो गए सो फिर गिर जाएं। नारद जी परेशान हो गए। अंत में आकाशवाणी भई, नारद सत्कर्म करो तो ज्ञान वैराग्य ठीक हुई। नारद जी ने विचार करो कि अब सत्कर्म क्या है। हमने सब वेद पढ़ दे, गीता पढ़ दे, शास्त्र पढ़ दे, ये सत्कर्म क्या है। तो सत्कर्म की तलाश में नारद जी पहुंचे बद्री का आश्रम, जहां पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। चारों भाई विराजे हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद आओ। कैसे आना हुआ? नारद जी बोले भैया हम गए थे वृंदावन, वहां हमने भक्ति को तो तरुणी देखा, पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, वे कैसे ठीक हुई हैं। चार ही भैया बोले नारद ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत सुना दो। नारद जी बोले हमने 4 वेद सुनाए, जब वे ठीक नहीं भाई, भागवत से हो जाए। चार ही भैया बोले सुनो नारद, अगर आदमी बुद्धि लगाए, हालांकि 2 चीजें कम को कम नहीं लगा जी, चाहे हम हो चाहे तुम,
दूसरे को पैसा और खुद को दिमाग 24 घंटा ज्यादा दिखाते। तुम्हारे जितने बैठे सब लाल बुजक्कड़े बैठे, हम भी लाल बुजक्कड़े आए। तुम्हारे जान रहे और महाराज जी बातें हमें बता रहा, ये तो हम बहुत पहले से जानते थे। काश हर आदमी को जो लगा था कि हमसे ज्यादा दिमागदार दूसरों है ही नहीं है, पैदा ही नहीं भाव दुनिया में। अब तुमको उसे चर्चा करके देख लियो हमारी बात की। को उसे कहियो यार तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी के भज्जा भगवान ने जी खोजे तो दाओ, मन मान गाओ के नहीं। अब कहियो वे तुमसे ज्यादा सुंदर हैं, आदमी के भज्जा भगवान ने जी खोजे सो बनाओ, मान गाओ के नहीं। अरे वे तना को उसे जाकर जो कि तुमसे ज्यादा दिमाग फलाने दाऊ में है गांव में, वो तुरंत कहे तुम हमें ठीक से नहीं जानत रही। अब कैसे जा को मान ही नहीं रहो कि हमसे ज्यादा बुद्धि ने आम खाओ हुए, और अब वो लगा वे बुद्धि कि आम निकलो है डगार में से, सो डगार ज्यादा मीठी हुई है। डगार निकली है पेड़े में से, सो पेड़ो और मीठो हुई है। अब पेड़ो निकलो है जमीन में से, अरे कहूं वो माटी खावे बैठ जाए, आम को स्वाद मिल जाए। नारद अगर आम खाना है तो आम ही खाना पड़ेगा। 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़ों, 18 पुराण हैं डगारें, फिर वो में लगो है भागवत को फल, वो ले जाके खुआ दे। नारद जी बोले जैसे तुम ही सुना दे कथा, तो चारई भैया बोले हम सुना दे। का दिक्कत है? नारद जी बोले एक दिक्कत है। बोले का? बोले जैसा ही करवे बारो जैसा ही करवावे बारो। बोले हम समझे नहीं है। नारद जी बोले तुम भी बाबा और हम भी बाबा, सुनेते कछु ने होते कछु। बोलो भागवत कर हो भाई, हम बाबा हमारा का धरो। चारई भैया बोले नारद चलो तो खर्चा बांट लिए अपन है बद्री का आश्रम में, और ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में, और बिल्कुल बीच में है हरिद्वार। सो हमारे हरिद्वार आए जा रहे हो, तुम हरिद्वार आ जाओ, आदो आदो कराओ बच जाए। बोले तो टेंट लगवाने पर चारई भैया बोले हरिद्वार में गंगा जी का आनंद नाम का घाट है, उत बहुत बड़ो बट वृक्ष लगो है, वो के नीचे कथा बैठ जाए। ठीक है। नारद जी वृंदावन गए, ज्ञान वैराग्य भक्ति को ले आए हरिद्वार, और हरिद्वार में कथा बैठ गए। 4 मंचें बनाई गई, बालू इकट्ठी करके रेता ढेर बना दे, और चारई पे 4 भैया बैठ गए। सामने नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग्य। और जैसा ही कथा होने लगी नारद जी खड़े हो गए। बोले भैया कथा बाद में करेंगे, पहले हमारी एक बात बताओ। कहा जेने जीवन में को से 2 मीठे शब्द ने बोले हुए, को 1 लोटा पानी भर के ने दाओ हुए, और कबू को ने अच्छो ने सोचो हुए। तो ऐसो आदमी कथा सुन लेवे तो कहू को उद्धार हो जाए। चारई भैया हंस के बोले सुनो नारद, वैसे अपने तो एक नियम है रे भैया, ध्यान से सुनियो। घर के दरवाजे को आवे उस भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल नहीं करे, पर तुम कहो कि भैया भोजन कर ले। ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, तो पानी ले आए। इतने ही में अगर मर रहे हो, तुम्हारे प्राण कड़ रहे हो, पानी भी ने छूट रहा हो जी से, तो उसे बैठवे की क्या दे के आओ बैठो। इतो ने कर पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द ही बोल दे, राम राम कर लेके आ बच जा। हम कहते ते ही ने कर पाओ तो खुद देख के नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे। को तुम्हारे घरे आवे वो खुद देख के तन्ना हंस दे। को के घरे जाओ
भाई ऐसे बैठे रहे जैसे पूरे घर के मार गए हों, यही बचे हों, जैसे सब लुट गाओ हुए। अच्छा कछु बिल्कुल ऐसा ही नहीं फिर, जैसे पूरे मार गए हों, ये बाहर के आए हों, सब ये इंतजार में है कि को बैठ भी आ रहा हो हमारे घर, हंसता ही नहीं है। घर के दरवाजे कोई आए तो भोजन की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की, न पूछ पाओ तो बैठवे की, न पूछ पाओ तो दो मीठे शब्द बोल दे, न बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे। अरे कहूं इतो न कर पाओ तो कुल है तुम्हें। आज रात में अच्छी ढूंढियो रस्सी, गांठ तुमसे न बने तो कोनो जानमकार से लगवा लियो, और रात में गांव में जो सबसे ऊंचो पेड़ो होए कल लटके मिलियो। मार जा फिर काय खोजी रहा है, भगवान से कहो हमें पड़ा बना दे, चरत रज्जो ने को उसे बैठवे की कहने ने खावे की, तुमसे अच्छो तो पड़ा ही है यार। फिर बिल्कुल मार जज्जो रे, अगर तना बहुत गड़ रही हुए बातें ना सुधर जज्जो। चारे ही भैया बोले नारद सुनो, तुमने कहा कि आदमी आखिरी में भागवत की कथा सुन लेवे, तो सुनो, आदमी पाप करत करत मर गओ होए, और कहूं के नाव की भी भागवत हो जाए तो उद्धार हो जाए। चारे ही भैया बोले जा कछु ज्यादा नहीं हो गई, हमने आखिरी की कही, तुम कह रहे मरवे के बाद हमने मान जा बात, एको कछु प्रमाण है। तो चारों भाई बोले सुनो नारद, इसका प्रमाण है। क्या? आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। पत्नी का नाम था धुंधली, बहुत विद्वान ब्राह्मण हतो, भारी धर्मी कर्मी, पूजा पाठ में बहुत आंगे, पर पत्नी बहुत दुष्ट मिल गई। अच्छा जीवन मेरे जे 6 सुख हैं जे को मिल गए हो गांव में, भारी कृपा जान, हालांकि 6 तो नहीं होनी हमारी गारंटी है, एक ने एक की कमी तो रही जे। आ कहूं 6 ही मिल गए हो तो तुम भारी भजनानंदी कहा है, मिलत नहीं है हालांकि ये 6 चीजें। अर्था गमो नित्य मरियोगिता चो, प्रिया चो भार्या प्रिय बादनी चो, बसश्च पुत्रार्थ करीच विद्या, षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। सबसे पहलो सुख आए घर में रोज पैसा आवे, चाहे 200 रुपया हाथ हो घर है, पहलो सुख कल युग में। दूसरो सुख है निरोगी काया, अकेले पैसा से कछु नहीं हो, ऐसे तो तुम्हारा 10 लाख आ रहे हो रोज के, कहूं डॉक्टर ने कह दी हो कि मार जियो, कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ, तो मूंग की दाल को पानी ने चो पी रहा है, कहीं उनके भारी पैसा है, ली लिया वो पैसा, मूंग की दाल को पानी पी रहा है ने चौके, कहीं भारी रुपया है उनके, घर के तो छटरी पे धर दे, तुम पेट में खा नहीं पा रहे, काय को पैसा है बताओ। तुम्हारे दमोह जिले में क्या डरे हुए दादा हरे, जिनको खुद पता नहीं है कि हमारा पैसा कितो है, मन मूंग की दाल को पानी पी रहा है निचू निचू। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खा रहा हो, वो पैसा दे रहा है भज्जा, और जब भज्जा को नंबर आओ सो सीट में पीछे सिस गया, खुशी है मूंग के दाल की पानी की, सो चम्मच से पिया रहा ड्राइवर। अब बताओ सुखी ड्राइवर है कि सेठ जी? ड्राइवर कहा सुखी। तो पहला सुख घर में रोज पैसा, दूसरा सुख निरोगी काया, तीसरो सुख अच्छे लोगों में हो उठवो बैठवो रिश्तेदारी। अब तुम बहुत अच्छी, अको पूरे रिश्तेदार दंदी फंदी तो तुम आतरे से जेल में मिलवे ही ठाणे जो लाए पुड़ी, माने वो तो करे वो न करे परेशान तो तुम तक हो। चौथो सुख, अको जो चौथो सुख बिगड़ गओ तो जो 3 ही सुख फेल। चौथो सुख है कहूं घर वारी अच्छी बोलवे वारी मिल जाए, न जे कमी कमाई जा जात नहीं खान देत।
मेरे को गारंटी ऐसी तो तुक सादत है यार। घर वाले को थाली लगा दई, उन्हें कोरा टोला, अब कुछ न करे, जैसा ही कोरा मौके गौरों ने ऊंट पटाए और बगल में बैठ गई, के हैं कुछ ने वो के प्राण कड़ी के कुछ ने का भाई बन गई, कोरा माई के माई देगा ऊंट हो गए। अब वो कोरा करके बगल में का होगा, का होगा, अब इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो, का होगा, क्या को नाटक कर रही। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने आपको मुंह देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले, तुम्हारे बाप में दम हो तो हम तो 56 भूख धरोरी हुए तुम्हारे घर है, सुख से भोजन कर ले देव करी बेन जी हर फिर जा माया फैला दई, खा लंदा गए को बेचारो दिन रात मारो जा रहा हो। ऐसी तुक साध के बात करते हैं, ने तो वो भग सके बेचारो। अरे दद्दा, पांचवा सुख है आज्ञाकारी संतान कलयुग में। ध्यान से सुनियो, अगर तुम्हारी संतान, ए भैया हरो बिल्कुल सलाह मला नहीं ना गेट के उते को ना पे रेलिंग की तरफ, ये तो को सकोच ने कहा को बने रख जो तुम बिल्कुल अच्छी शांति से बैठ गए। 3 घंटा बाप के ने कहा है सगे, बिल्कुल ध्यान राखियो, आगे कहा है 3 घंटा। तो सुनने हो तो सुनो ना, हम काहे को अपनी छाती पटाएं, हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो, हम बे महाराज नहीं। तुम कहो भगवान को सुनाओ सो हमारे घरे 2 छबला धरे, हम तो ही नहीं पढ़ाते रहती बैठी बैठी, हमें तो भगवान को सुना भी बिल्कुल नहीं आए, हम तो तुम्हारा सुना भी आए। सुनने हो सुनो ना, अच्छी शांति से घरे जाओ। राम यही शाम को दूसरा बुलाता नहीं कबू, और ने हम नायक हो आप कबू, हम जा भी जाना था, हम जा बाजा गई नहीं दूसरा कहूं, कैसे आदमी ये कई बार में छड़क जाता हमसे। आपकी संतान अगर अच्छे रास्ते पे निकल गई है तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो, और कहूं औलाद बिगड़ गई हो तो तुमने कितना कमाला हो। वो कहूं जाए आदत पर पाई गड्डी उठावे की ताश की, सो 2-3 पत्तों में जात बायरी, और कहूं शिष्या की आदत पर गई और जोन देना डोज तन्नक ज्यादा होगा, सो 12 कबाजी रात तुम बाहरे बोलठ दे तुम्हारी करहाई में कि कुत्तों हाई को चरो पूरे गांव में, जो अंदर ज्यादा पी के अगर उन्हें लठ दाए सो कुत्तों हाई के गया हो घर के दरवाजे। इससे ज्यादा संपत्ति को ने मरो, संतान को देखो कौन गली जा रही है। संतान समारो संपत्ति तो आहे, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न कर जाए तुम्हें का कमाने, वह खुद कमा ले, औलाद बिगड़ जाए तो तुम कितना कमा ले, वह जुगा दारू में सीताराम कर दे। छठवां सुख है धन कमाने वाली विद्या। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत अच्छे सत्कर्मी ब्राह्मण थे, पर पत्नी का संग गलत मिल गया। और मलूकदास जी ने लिखो है कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। अच्छा बताओ, एक तरफ ऊंट ने दे और एक तरफ ने दे बैलवा, बैलगाड़ी कहां जे है बताओ। पत्नी अच्छी हो और अगर पति खराब हो, अब पति अच्छो हो कहूं पत्नी खराब हो तो वह गृहस्थी की गाड़ी फेल, बाय आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए। यहां जोड़ा बिगड़ गया। आजकल तोरे पति को एक नाव चल गाओ जो कहने लगी घर वाले से, पता है क्या कहते हैं, जानू जानू कहने लगी घर वाले से।
कि अब एक हो जानू और एक ना मानू। तो काहे के जानू मानू जब मानू नहीं तो। आत्मदेव का प्रारब्ध कहें, इनके यहां कोई संतान नहीं थी। यहां तक आत्मदेव का प्रारब्ध था कि अगर आत्मदेव कोई पेड़ लगा दे तो मैं फल नहीं लगाते। आत्मदेव अगर गैया घर में पाल लेता था तो वो भी बांझ हो जाती, गैया भी बच्चा बच्चिया नहीं देती। एक दिन की बात, धुंधली घर में थी नहीं, इसकी पत्नी एक वेश्या निकली और कहा पंडित जी हमें जल पिलाओ। आत्मदेव जल को लोटा ले आए। बोले महाराज तुम ब्राह्मण हो? बोले हां। और बोले तुम्हारे आंगन में तुलसी नहीं है? तुम्हारे आंगन में तुलसी नहीं है? पंडित जी बोले लगा तो है मनो सूख जात है। वेश्या बोली पंडित जी जा तो बहुत चिंता को विषय है। अगर तुम्हारे घर की तुलसी बार बार सूख रही है तो समझ लियो तुम्हारे घर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जो संकेत है तुलसी को, अगर तुलसी लगाने पे बार बार तुलसी सूख रही है तो समझ लियो कोनो बड़ी समस्या तुम्हारे घरे दस्तक दे रही आवे वाली है, सचेत हो जाइयो। तुलसी कब सूखती है? एक बात हमारी बड़ी मर्यादा में समझ लियो, समाई बहन बेटियां बैठी हैं। जितने दिन नारी मासिक धर्म से रहे, घर के उतने जगह में न जाए जितने जगह में तुलसी की छायरी परत हो। अगर रजस्वला नारी की छाया तुलसी पे पड़ जाए तो तुलसी अपनो तेज छोड़ देते हैं, सूख जाते हैं। वेश्या बोली पंडित जी एक उपाय है। बोले का